अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम रेड का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूज़ स्टेट हुक। यूज़ स्टेट हुक रेड का एक हुक है जो फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो यूज़ स्टेट हुक होता क्या है, बेसिकली जब किसी वैल्यू को चेंज करना हो और उस चेंज के बाद यूआई को अपडेट करना हो तो हम यूज़ स्टेट हुक का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने यहाँ पे यूज़ स्टेट हुक को इंपोर्ट किया रेक्ट से और हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया है जो बेसिकली जिसकी वैल्यू फ़िक्स होती है। कॉन्स्ट कीवर्ड की वैल्यू फ़िक्स होती है कि चेंज नहीं हो सकती बाद में। तो आगे हमने एक वेरिएबल बनाया काउंट नाम का और आगे फिर हमने सेट काउंट नाम का एक फंक्शन बनाया। फिर हमने ज़ीरो रखी है इनिशियलाइज वैल्यू। आगे हम एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो हमने एक यूज़ स्टेट हुक बनाई है, एक वेरिएबल बनाया है काउंट नाम का, फिर एक सेट काउंट नाम का फंक्शन बनाया है, यूज़ स्टेट की इनिशियलाइज वैल्यू ज़ीरो रखी है। एक बटन हमने बनाया है जिसका नाम रखा है इंक्रीज़ और सेट काउंट में काउंट की वैल्यू प्लस की है 1 कि जब भी इंक्रीज़ वाले बटन के ऊपर क्लिक होगा तो काउंट की वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो ये कैसे काम करेगा, पहली दफ़ा कंपोनेंट रेंडर होगा, काउंट की वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी क्योंकि हमने इनिशियलाइज वैल्यू काउंट की क्या रखी है ज़ीरो। जब बटन पर क्लिक होगा, इंक्रीज़ बटन पर जब क्लिक होगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी 1। फिर दोबारा स्टेट अपडेट होगी, पेज दोबारा अपडेट होगा, फिर क्लिक करेंगे फिर इंक्रीज़ होगी, इस तरह वो चलता जाएगा। आगे हम देखते हैं यूज़ स्टेट बेस्ट क्यों होती है। डाटा को डायनामिकली अपडेट करता है, यूआई ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाती है, फंक्शनल कंपोनेंट को पावरफुल बनाता है, फॉर्म्स काउंटर टॉगल एंड अलर्ट्स में बहुत यूज़ होता है। आगे हम देखते हैं एरे ऑफ नंबर विद यूज़ स्टेट। हमने एक यूज़ स्टेट बनाई जिसमें एक वेरिएबल बनाया नंबर्स नाम का, एक फंक्शन बनाया सेट नंबर्स नाम का, आगे इनिशियलाइज वैल्यू दी यूज़ स्टेट को एक नंबर ऑफ एरेज में वैल्यू है 1 2 3। फिर हमने एक डिव बनाई, डिव में S2 हेडिंग के साथ नंबर्स, उसके अंदर लिखा है S2 हेडिंग के अंदर। फिर हमने नंबर्स के ऊपर एक मैप लिखा। मैप बेसिकली होता क्या है, मैप जावास्क्रिप्ट का एक कंसेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगता है। फिर हमने मैप के अंदर एक पैरामीटर दिया नंबर नम नाम का जिसमें करंट वैल्यू आएगी। मैप ऐड न्यू एरे बनाता है कि उसकी वैल्यू को निकाल के नया एरे बना देगा। फिर हमने जो करंट वैल्यू है उसको पैराग्राफ के अंदर एक्सेस कर लिया। समझें, सिंपली यूज़ स्टेट के इनिशियलाइज वैल्यू हमने एरे ऑफ नंबर स्टोर उसके अंदर कर दिया। फिर हमने नंबर्स डॉट मैप लगाया, ठीक है। आगे हमने एरे के हर नंबर को स्क्रीन पर शो करता है, ये उसका नया एरे निकाल देता है। जब भी स्टेट चेंज होगी तो रिएक्ट यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो इसकी फाइनल आउटपुट आएगी 10 20 30। आगे हम देखते हैं इसके पेज को हम मैनुअली रेंडर कर सकते हैं या नहीं। हाँ, टेक्निकली रेंडर मैनुअली भी कर सकते हैं लेकिन रिएक्ट कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता, रिएक्ट में रिकमेंडेड नहीं होता। रिएक्ट रेंडर कैसे करता है, जब तुम यूज़ स्टेट यूज़ करते हो
रिएक्ट ऑटोमेटिकली स्टेट अपडेट करता है, कंपोनेंट को री रेंडर करता है, यूआई रिफ्रेश हो जाती है। क्या हम मैनुअली रेंडर कर सकते हैं? नॉर्मल रिएक्ट ऐप में तुम ऐसे मैनुअल नहीं कर सकते रेंडर कीवर्ड के साथ, ये डोम को खुद अपडेट करता है। ये रिएक्ट अप्रोच के अगेंस्ट है। अगर रिएक्ट ना होता तो तुम्हें मैनुअली डोम अपडेट करनी पड़ती, हर चेंज पर पेज रिफ्रेश करना पड़ता। एग्जाम्पल के लिए कि हमने यहाँ पे बनाया था एक कोड, लिखा था यूज स्टेट हुक के साथ। अगर यूज स्टेट हुक ना होती तो नंबर्स में तो स्टोर हो जाती, लेकिन वो हमारे कोड में अपडेट हो जाती वैल्यू, बट वो वैल्यू स्क्रीन के ऊपर अपडेट नहीं होनी थी। क्यों नहीं होनी थी? क्योंकि हमने पेज को रेंडर नहीं करवाया था। पेज रेंडर करवाने के लिए हमें रेंडर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो रिएक्ट में ये रिकमेंडेड नहीं है। रिएक्ट खुद ब खुद ही कंपोनेंट को रेंडर कर देता है। आगे हम देखते हैं कि यूज स्टेट हुक से पहले का कोड कैसा होता था। अगर यूज स्टेट नहीं होता तो हम मैनुअली वेरिएबल चेंज और रेंडर हैंडल करते। कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे कोड में वैल्यू अपडेट हो जाती, हमारी फाइल में वैल्यू अपडेट हो जाती, बट स्क्रीन के ऊपर यूआई के ऊपर हमारी वैल्यू अपडेट नहीं होती। प्रॉब्लम ये आती, वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन यूआई अपडेट नहीं हो रहा। कि यूआई अपडेट होगा तो वैल्यू हमें नज़र आएगी। इसमें और भी प्रॉब्लम आती कि हमें खुद ब खुद रेंडर कॉल करना पड़ता, यूआई ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता, कोड मैसेज हो जाता कि हमने एक वेरिएबल बनाया, एक्स की वैल्यू थी 10, तो हमने कोड के अंदर उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी, x+1 करके फंक्शन को कॉल किया, x के अंदर 11 हो गया, कोड के अंदर अपडेट हो गई, लेकिन हमारे यूआई के अंदर वो शो नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि यूआई अभी अपडेट नहीं आया। कोड अपडेट हो गया बट यूआई हमारा अभी अपडेट नहीं हुआ। उसे करने के लिए हमें रेंडर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता था। अगर हम इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करें विदाउट यूज स्टेट और विद यूज स्टेट, मैनुअल रेंडर करना पड़ता था विदाउट यूज स्टेट। क्या आपको बताया? रेंडर कीवर्ड के ज़रिए। विदाउट यूज स्टेट के अंदर हमें कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता था कि हमने 100 वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू अपडेट करनी है तो हमें 100 बार वो वेरिएबल लिखने पड़ते, 100 बार ही रेंडर कीवर्ड लिखना पड़ता। विद यूज स्टेट डायरेक्ट खुद ब खुद रेंडर करता है, कोड सिंपल रहता है, ऑटो यूआई अपडेट करता है।